चलिए सर शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों को बात खत्म करी थी 5 टाइप की शेयर कैपिटल के। थोड़ा सा क्विक रिविजन करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल के 5 टाइप थे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल। तीनों का मतलब एक ही है। क्या है सर? मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है अपनी पूरी जिंदगी में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज के बाद इशूड शेयर कैपिटल, जो कंपनी अपनी जिंदगी में जितना इशू कर सकती है उसमें से जो कंपनी इशू करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे धीरे धीरे करके ऑफ कोर्स इशू करेगी, तो इशूड शेयर कैपिटल वो होगी ऑथराइज्ड इशूड। उसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या सर? जो कंपनी ने इशू करे, मान लेते हैं 1 करोड़ थी ऑथराइज, 10 लाख कंपनी ने इशू करे, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब करा 9 लाख। 9 लाख का जो शेयर कैपिटल पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, ठीक है। ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब हो गया, 9 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब करा। 9 लाख तक के मतलब वो पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। उसके बाद कॉल अप, 9 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब करे, मतलब कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू करे थे तो 90,000 शेयर 10 रुपए पे पब्लिक ने 9 लाख रुपए सब्सक्राइब कर लिए, मतलब 90,000 शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। पब्लिक ने 90,000 शेयर से अपनी एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने पैसा दे दिया, तो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है सर। ऑथराइज्ड इशू सब्सक्राइब। उसके बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप के बाद पेड अप, ठीक है सर। कॉल्ड अप जितना पैसे कंपनी ने मंगाया, जैसे कंपनी 1 रुपया मंगाती है, कभी 2 रुपये मंगाती है, तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। जो कंपनी मंगाती है, मान लो कंपनी ने पहले मंगाया 1 रुपये, फिर 2, फिर 3, तो टोटल जो कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट है वो 6 रुपये। अभी जो कॉल्ड अप नहीं है यानी 4 रुपये वो देना बाकी है लोगों का। 6 रुपये कंपनी का कॉल्ड अप हो गया, 4 रुपये लोगों के देने बाकी हैं, ठीक है सर। ये बात भी सर समझ में आती है। उसके बाद आता है पेड अप। अब इस 6 रुपये में से जो कंपनी ने मंगाया आपने कितने दे दिए? हो सकता है आपने 5 दिए हो सकता है आपने 4 दिए हो, तो वो होता है पेड अप। सर अब भी थोड़ा बहुत डाउट है सर, मैं आगे जाके फिर एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर अब तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, ये हमारी 5th वीडियो है। अब तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं सर। वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको मैंने पहले वीडियोस में करा दिए। वो क्वेश्चन थे इशू ऑफ शेयर्स के। अच्छा ठीक है सर, अब भी हम इशू शेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। वो थे इशू ऑफ शेयर्स और कैश के, वो थे इशू ऑफ शेयर्स और कैश के। अब भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के करेंगे। वो थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार के। 10 का 10 में इशू कर रहे थे और कैश में इशू कर रहे थे। आप देख रहे थे कि बैंक से एंट्री हो रही है और 10 का शेयर 10 में इशू हो रहा है। सर अब भी हम लोग क्वेश्चन करें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार के। अब थोड़े क्वेश्चन सर डिफिकल्ट स्टार्ट होंगे, थोड़ा उनका लेवल बढ़ेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा सकता हूं जो मैं आपको पिछली वीडियो में लिखवा रहा था। चलिए आप लिख सकते हैं, या आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको सिस्टम बता दिया था पिछली वीडियो में कि अगर आपको 20 मार्क्स लाने हैं तो किस हिसाब से आपको अपनी नोटबुक बनानी है। अब आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है सर, जीएम लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ध्यान रखिए रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है? 3 लाख, यानी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपनी सारी जिंदगी में इशू कर सकती है, वो कितनी है? 3 लाख है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जीएम लिमिटेड, क्वेश्चन है जीएम लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स। और सर आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमें जो है मतलब होता है इशूड शेयर कैपिटल से, रजिस्टर्ड से हमें मतलब ही नहीं है। कंपनी जो मर्जी रजिस्टर्ड रखे हमें क्या मतलब है? कंपनी ने जो इशू करा, एक बात तो ये कंपनी ऑथराइज पता नहीं कितनी है, कंपनी ने जो इशू करा उसी में से तो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी ना। मतलब कंपनी की 1 करोड़ इशूड थी, 1 करोड़ ऑथराइज थी, कंपनी ने 10 लाख इशू करे तो पब्लिक ने 10 लाख सब्सक्राइब कर लिए थे। तो हमें इशूड से मतलब है, और फिर सब्सक्राइब कितना करती है पब्लिक उससे मतलब है। ऑथराइज से हमारे को मतलब ही नहीं है। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी होती है, उसे जस्ट इग्नोर करो। ऑथराइज लिखा गया, रजिस्टर्ड लिखा गया, नॉमिनल लिखा गया, मैंने आपको मतलब बता दिया। मतलब समझ में नहीं आया तो एक छोटी सी बात समझो, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब और ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल। जैसे इधर आपका रजिस्टर्ड लिखा है, इग्नोर, जस्ट इग्नोर। जीएम लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued 2 lakh equity shares, payable ₹4 on application, 3 on allotment, 2 on first call and the balance on final call. The amount due on allotment was duly received. On the first call being made, one shareholder Rahul paid the entire balance on his holding of 6,000 equity shares, past necessary journal entries. I hope आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो रिवाइंड करके धीरे धीरे सुन के आप लिख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए
क्या है क्वेश्चन पढ़ते हैं। GM लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स और 10 ईच, जस्ट इग्नोर द लाइन, जस्ट इग्नोर द लाइन। हमें इससे काम की बात हमने निकालनी है, वो है रेट क्या है, एट द रेट ऑफ ₹10, ₹10 जो हमारा रेट है, ठीक है सर, ₹10 हमारा रेट है। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स, इशू से मतलब मैंने आपको बताया 2 लाख इक्विटी शेयर्स, शेयर्स हमारे कैसे हैं, इक्विटी हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस। और सर हमने जो 2 क्वेश्चन पहले करे थे उसमें क्या था, पहले हम लोगों ने शेयर्स लिए थे तो शेयर्स था, फिर हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स लिए थे। तो देखो हमने पहले जो शेयर, अगर मान लो खाली शेयर्स लिखा आता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, शेयर्स लिखा आता है तो हम लोग खाली एंट्री क्या करते हैं। देखिए सर, अगर सिंपल शेयर्स लिखा है, सिंपल शेयर्स लिखा है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। सर सिंपल शेयर लिखा है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करेंगे। अगर लिखा है इक्विटी शेयर्स तो हम लोगों की एंट्री क्या होगी, सुन लीजिए पहले आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ना कि शेयर एप्लीकेशन। शेयर में शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर उस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है, इशू करेंगे कंपनी ने, मैंने आपको पहले बताया हमें इशू से खाली मतलब है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड नॉमिनल दे रखा है, जस्ट इग्नोर द लाइन। 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, हम लोगों ने उस लाइन से ले लिया। अब ₹4, फिर कितनी है 3, और फिर ₹2, ₹4 एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ना कि फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर एंट्रीज कितनी होंगी, इन टोटल सर एंट्रीज होंगी 2 + 2 + 2, सर 6 एंट्रीज होंगी। सर तो एक पुराना क्वेश्चन हो गया, पहले हम इतना काम करते हैं, फिर इसके आगे भी एंट्रीज होंगी जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सर पहले एंट्री करते हैं। सर पहली एंट्री हमारी बनती है, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे, हम आपको आती है। देखिए पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, उस पर 4 रुपये आएंगे तो हमारे पास 8 लाख रुपए आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री पास करके। अब 8 लाख रुपए आगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की एंट्री पास करके, अब इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। नहीं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है सर। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में भी नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर था तो शेयर कैपिटल थी, इक्विटी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 लाख, 8 लाख। इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री क्या है सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मैंने को पहले बताया था, रिसीव फिर ट्रांसफर, अब ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। इक्विटी सर ये क्या आपने बोलता आ दिया सर, ये 5th वीडियो है, अब 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 देख कर आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सर कहाँ मिलेंगी, प्लेलिस्ट में है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपये, नहीं सर 3 रुपये, 3 रुपये, ध्यान दीजिए, 4 3 2 है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपये तो 6 लाख, 2 लाख इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपये तो 6 लाख रुपए। इधर भी 6 लाख, इधर भी 6 लाख, इधर भी 6 लाख, और इधर भी 6 लाख। तो 5वीं एंट्री होगी। अब 5वीं एंट्री करने से पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में एक लाइन थी, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यू रिसीव्ड, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यू रिसीव्ड, यानी अलॉटमेंट तक का पैसा हमारे पास आ गया,
ठीक है सर। अब कह रहा है ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर राहुल। जब हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मंगाई, कोई एक शेयर होल्डर है राहुल, राहुल नाम का कोई शेयर होल्डर है, वन शेयर होल्डर नेम राहुल, पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स। ये हमारे 6000 शेयर्स होल्ड करता है, ये हमारे 6000 शेयर्स होल्ड करता है। इसने क्या करा, इसने एंटायर बैलेंस दे दिया जब हम लोगों ने फर्स्ट कॉल मंगाई। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, एक मिनट देखो, हाँ क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूँ। जीएम लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स पेबल रुपी 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट कॉल। पेबल रुपी 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट कॉल। कितने हुए? 4 3 7 7 2 9। एक मिनट सुनिए ना, 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल लिखा है। अब मैंने आपको पहले बताया था, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं या फिर खाली फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, या इसे आप क्या कह सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड फाइनल कॉल में हमारा 1 रुपया हम लोग मंगा दिए कंपनी, तो हमारी टोटल एंट्री सब कितनी हो जाएंगी? 8। आपके समझ में आ गया होगा। 4 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट पे है, 2 फर्स्ट कॉल पे है, और कह रहे हैं द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल एंड द बैलेंस ऑन या फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपया कंपनी मंगा रही है। और ये रहा, जब राहुल से हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, राहुल ने क्या करा, राहुल ने पैसा पूरा दे दिया। राहुल ने 2 रुपये तो दे दिए। किसके 2 रुपये दे दिए सर? 2 रुपये इसने दे दिए फर्स्ट कॉल के, 12,000। सर इसने साथ में एक और काम कर दिया कि इसने एंटायर बैलेंस दे दिया ऑन इस होल्डिंग। एंटायर बैलेंस ऑन इस होल्डिंग देने का मतलब है कि जितनी इसकी होल्डिंग थी 6000 शेयर्स की, और एंटायर बैलेंस उसे देना था 10 रुपये, जिसमें से कंपनी ने अभी मंगाए थे खाली 9 रुपये। 9 रुपये इसने दे दिया, बहुत अच्छा बंदा है, इसने एंटायर बैलेंस दे दिया, यानी जो बचा हुआ 1 रुपया था इसने वो भी साथ में पे कर दिया। तो इसने टोटल कंपनी को 18,000 रुपये पे कर दिए। कब? फर्स्ट कॉल के टाइम पे। फर्स्ट कॉल के टाइम पे इसने कंपनी को टोटल 18,000 रुपये पे कर दिए। कंपनी ने मंगाए थे 4 3 7 2 9। कंपनी ने 4 इधर मंगाए, 4 इसने दे दिए, राहुल ने अच्छा आदमी है। कंपनी ने 3 इधर मंगाए, 3 राहुल ने इसने इधर दे दिए, अच्छा आदमी है। कंपनी ने 2 मंगाए फर्स्ट कॉल पे, वो दे दिए। फाइनल कॉल का पैसा भी इसने फर्स्ट कॉल के साथ ही दे दिया। अब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जब फाइनल कॉल का पैसा या किसी भी कॉल का पैसा किसी भी कॉल के साथ रिसीव हो जाता है, यानी आगे वाली कॉल का पैसा इसी कॉल में आ गया और कंपनी ने मंगाया नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। सर क्या है, मैं क्या आपको कह रहा हूँ, पिछली वीडियोस देख कर रही है, आपको सब समझ में आ जाएगा। कॉल इन एडवांस, ठीक है। अब चलिए सर आगे एंट्रीज करते हैं। सर ड्यू पूरा होगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ड्यू मैंने को पहले बताया। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले रिसीव फिर ट्रांसफर फिर ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव। देखो ड्यू पूरा करेंगे, मतलब जितना अमाउंट ड्यू होना चाहिए हम लोग ड्यू पहले पूरा करते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि वो उस टाइम पे दे देगा। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट होगा डेबिट। कॉल इन एरियर पैसा नहीं आया, अकाउंट होगा डेबिट, और कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। सर डेबिट क्यों? देखो डेबिट इसलिए पैसा उसने नहीं दिया। कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट इसलिए करेंगे, पैसा उसने नहीं दिया, क्योंकि हमारा कॉल इन एरियर का होता है एसेट और कॉल इन एडवांस का होता है लायबिलिटी क्रेडिट होती है, कोई पता है? एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। सर आप क्या बता दिए, अगले आने वीडियोस में और भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप खाली देखते जाइए, अभी 2-4 क्वेश्चन मुझे करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा कि चल क्या रहा है और कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर आगे क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए सर करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, 4 लाख आगे, 4 लाख तो आगे सर, 4 लाख आगे सर, 4 लाख ना इधर आए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी ने 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए मंगाए, 4 लाख आ गए। लेकिन इधर एक शेयर होल्डर था राहुल, उसने इसके साथ एक और पैसा दे दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। उस पैसे को हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डालेंगे। देखिए सर कैसे डालेंगे, देखिए जो बैंक में आना चाहिए था 4 लाख तो आना चाहिए था, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में यहाँ पे 4 लाख डेबिट करें, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में आप 4 लाख यहाँ पे क्रेडिट कर दीजिए, सेम इसके आगे। और कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस के अंदर राहुल ने कॉल्स इन एडवांस क्या करा, देखो 12,000 जो उसे देने थे फर्स्ट कॉल का पैसा, देखो 2 रुपए 6,000 शेयर्स पे 12,000 रुपए राहुल को देने थे, वो उसने दे दिया। अच्छा आदमी है भाई, बहुत बढ़िया पर्सन है हमारी कंपनी के लिए। तो उसने 6,000 रुपए कॉल्स इन एडवांस दे दिया फाइनल कॉल का भी, तो हम लोग उसे कॉल्स इन एडवांस में डाल देंगे। तो टोटल कंपनी के पास जो बैंक में पैसा आया वो कितना है, 4,06,000 रुपए, 4,06,000 रुपए। अब सर 8 मिनट 7 मिनट करते हैं सर। ड्यू मैंने आपको पहले कहा ड्यू पूरा करेंगे, ड्यू में कोई पंगा नहीं करना सर। सर ड्यू अब करेंगे, अब हम लोग 7 मिनट करते हैं। देखिए ड्यू हम लोग करते हैं, रुकिए सर। अब देखिए ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फिर सिर्फ फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर अब इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए 1 रुपया इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 रुपया 2 लाख शेयर्स पे तो कितने आएंगे, 2 लाख। 1 रुपया 2 लाख शेयर्स पे तो कितने आएंगे, 2 लाख। यहाँ पे हमारे पास 2 लाख आ गए। अब 8वीं एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल 2 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल 2 लाख। अब सर हमारे पास बैंक के अंदर कितना पैसा आएगा, देखो राहुल ने इस टाइम पे 6,000 रुपए दे दिए थे, तो अब देगा, देखो सेकंड फाइनल कॉल का पैसा पहले ही दे चुका है, तो बंदा नहीं देगा, तो हमारे पास बैंक में कितना आएंगे, 1,94,000 रुपए हमारे पास आएंगे बैंक के अंदर। बैंक के अंदर आएंगे हमारे पास 1,94,000 रुपए, 2 लाख में से 6,000 रुपए हटाकर हमारे पास 1,94,000 बैंक में आएंगे। क्यों, क्योंकि राहुल हमें 6,000 पहले ही दे चुका है इस टाइम पे। तो सर अभी जो कॉल्स इन एडवांस का है हमने अकाउंट खोला था ना, यहाँ पे हम बंद कर देंगे इसे, कॉल्स इन एडवांस, यहाँ पे इस अकाउंट पर डेबिट करके बंद कर देंगे 6,000 रुपए से। फिर एक बार क्विक में रिवाइज करा दीजिए। देखिए समझिए इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले तो 4 3 2 1, 2 के बाद कंपनी क्वेश्चन लिख रखा था कि बैलेंस पैसा हम लोगों ने डाल दिया, क्वेश्चन ने लिख रखा था आपको बैलेंस पैसा हम लोगों ने डाल दिया, बैलेंस फाइनल कॉल में मंगा रहे हैं, तो सेकंड फाइनल कॉल में हम लोग बैलेंस मंगा रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक शेयर होल्डर था राहुल, क्वेश्चन ने कह रखा है, देखिए आपको लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, 1 शेयर होल्डर राहुल पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स, पेड द एंटायर बैलेंस पूरा बैलेंस राहुल ने ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स। तो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे 12,000 जो देने थे तो दे दिए, उसने एंटायर बैलेंस जो उसने 1 रुपया और देना था फाइनल कॉल का वो भी उसने दे दिया, तो उसने 18,000 रुपये टोटल दे दिया फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल पर ही। देखिए सर क्विक डिवाइस करते हैं करा के, ठीक है सर। मैं आपको भी क्वेश्चन बता रहा था कि ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड 1 शेयर होल्डर राहुल पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स। जब फर्स्ट कॉल कंपनी ने मंगाई, राहुल ने पूरा पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी फाइनल कॉल का भी, 18,000 रुपये उसने कंपनी के ऊपर मार दिए, लो पकड़ो 12,000 रुपये, 6,000 शेयर्स पे 2 रुपये 12,000 आ गए, और 6,000 शेयर्स पे 1 रुपया, तो दोनों का प्लस करके 18,000 आ जाएंगे। ठीक है सर समझ में आ गया। तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं करा, पहले एंट्री पास करी, वही सिंपल 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपये आ गए, ये एंट्री 2 होगी। फिर 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपये आ गई, एंट्री 2 होगी। फिर फर्स्ट कॉल पे ड्यू भाई साहब पूरा अमाउंट करना है, इस बात का ध्यान रखना, ड्यू करने हैं 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये ही ड्यू करने हैं। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये ड्यू करे तो 4 लाख ड्यू हो गए। जब पैसा आने की बात हुई तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो आया, कॉल्स इन एडवांस में 6,000 रुपये जो राहुल ने देने थे वो दे दिए थे। और कॉल्स इन एडवांस किसका, आप यहाँ पे 2 भी लिख देना, कॉल्स इन एडवांस दिया है सेकंड एंड फाइनल कॉल का है ये पैसा, ठीक है। अब से सेकंड फाइनल कॉल सर ड्यू पूरा करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग को ड्यू करने के टाइम पे तो पता नहीं ना कौन कम देगा कौन ज्यादा देगा, हमें ये नहीं पता। जब पैसा आएगा एक्चुअल में बैंक में तो हम लोग को पता लगेगा कि यार किसी ने ज्यादा दे दिया तो उसे क्रेडिट कर दो, तो हमारे सर पे लायबिलिटी आ गई है, और किसी ने नहीं दिया है तो हमारी एसेट होगी। समझ रहे हो ना आप, ठीक है सर। एंड सर उसके बाद
अच्छा ठीक है सर, कॉल इन एरिया डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट होता है, क्योंकि उस बंदे से अभी पैसा लेना बाकी है हमारा। कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी बन गई है, वो पहले ही दे चुका है जबकि उसे बाद में देना चाहिए था, तो हमारे सर पे कर्जा है कि हम लोग उस पैसे को यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, ड्यू सर पूरा करेंगे। ड्यू कैसे करेंगे, 2 लाख शेयर्स पे